नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का मैं इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग इस वीडियो में मुझे इंडिया देश से सुन रहे हैं, इंडिया देश के सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। जैसा कि आपको बता दूं, देश में इंडिया देश की कैपिटल दिल्ली यानी कि राजधानी दिल्ली जगह पर एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, और इस जगह पर एसआई रिक्रूटमेंट हो रहा था, प्लस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि 6 से 7 तरह की फोर्स है इंडिया देश में। सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसएफ और आईटीबीपी, और इस तरीके की टोटल 7 फोर्सेस हैं। और इनके अंदर प्लस दिल्ली पुलिस के अंदर भी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर रिक्रूट करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसके लिए 2023 वाला ये रिक्रूटमेंट था। तो आपको बता दूं, तो जिन्होंने भी एसआई पेपर 2 दिया है इस रिक्रूटमेंट के लिए, उनका रिजल्ट आ गया। भाई लोग, आप सभी लोगों का रिजल्ट आ गया है। इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा है। जिन भी भाइयों ने, जिन भी बहनों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि आपका कट ऑफ क्या गया है सेकंड पेपर का। और आप सभी लोग अब मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जाओगे, आपको पता होना चाहिए कि एसआई दिल्ली पुलिस में जो है वैकेंसी निकाली गई थी 2023 वाले ईयर में। इसका नोटिफिकेशन आपको याद हो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पर 1876 वैकेंसियाँ थी। ठीक है, इसको सीपीओ बोलते हैं भाई। सीपीओ का मतलब मैं आपको भी बताऊंगा क्या होता है। 1876 वैकेंसी निकाली थी। एक बार आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। हाँ, ठीक है। देखिए, ज़्यादातर वैकेंसी इसमें सीएपीएफ में थी। जो है दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में इतनी वैकेंसी नहीं थी, क्योंकि दिल्ली जगह पर जितने भी जो भी आपके जितने भी स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस हैं दिल्ली जगह पर, इंडिया देश के दिल्ली जगह पर जितने पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस में आपको पता ही है एसआई, एएसआई और इन सब की रिक्रूटमेंट होती है। कौन, देखिए, पुलिस स्टेशंस में कौन कौन होता है पुलिस विभाग में, आपको बता दूं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और उसके बाद असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि 3 होते हैं वहाँ पर, ये बड़े पोस्ट। इसके अलावा बाकी आपके कांस्टेबल और बाकी हेड कांस्टेबल और बाकी पोस्टें होती हैं। ठीक है, और इस तरीके से पूरा जो है पुलिस स्टेशन हर राज्य की जगह पर, अलग अलग जगहों पर, हर हर जिले में, हर शहरों में ऑपरेट करते हैं इंडिया देश में। ठीक है, तो इंडिया देश के मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली जगह है, यानी कि जो इंडिया देश की राजधानी है, कैपिटल है दिल्ली, और इस जगह पर जो पुलिस विभाग है यानी कि दिल्ली पुलिस है, इसके अंदर ऐसा ही रिक्रूटमेंट हो रहा था, प्लस सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसके अंदर 7 फोर्सेज है, उसके अंदर भी आप लोगों की सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की रिक्रूटमेंट हो रही थी। देखिए, एसआई क्या होता है, सिंपल सी बात है। उसकी यूनिफॉर्म पे अगर, जहाँ पर उसकी आप किसी भी ऐसे कैंडिडेट को देखते हो, किसी भी ऐसे इंसान को देख रहे हो इंडिया देश में, और उसकी यूनिफॉर्म देख रहे हो, उसकी यूनिफॉर्म पे ऐसे 2 स्टार देख रहे हो, और उसकी यूनिफॉर्म पुलिस वाली है, पुलिस वाली है या फिर फोर्स वाली है, तो कहीं ना कहीं वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है उस विभाग में। ये साफ साफ क्लियरेंस यहाँ से मिल जाना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो वही पोस्ट है ये सब इंस्पेक्टर की। 2 स्टार होते हैं उसकी यूनिफॉर्म पर, उस किसकी यूनिफॉर्म पर, जो इसमें ऐसा ही रिक्रूट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आपका पेपर 2 रिजल्ट आ गया है। आप सभी लोग जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि भाई आप लोग सभी मेडिकल में जा रहे हो। अभी इसमें लोगों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है मेडिकल के लिए। अभी मेडिकल के बाद काफ़ी लोग बाहर होंगे इसमें। टोटल मैं आपको बता दूं, सिर्फ 1876 लोगों को ही वैकेंसियाँ मिलेंगी, क्योंकि इतनी ही जॉब थी। ठीक है, अभी आप पूछोगे ये नोटिफिकेशन आया कब था, तो मैंने इसका नोटिफिकेशन, आपको याद हो तो 23 वालों का नोटिफिकेशन हमने कुछ महीने पीछे ही इसको डिस्कस किया था। आज से 4-5 महीने या समय हो गया इस बात को। देखिए, नोटिफिकेशन डिस्कस करे बहुत समय हो गया। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं इस वीडियो में जो नए हैं, जो कहते हैं कि हमें भी इंडिया देश की दिल्ली पुलिस में जाना है, और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पे जाना है, या फिर हमें सब इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए, चाहे हमें कहीं पर भी मिल जाए, चाहे हमें सीएपीएफ में मिलेगी तो हम वहाँ भी चले जाएंगे।
तो आपको बता दूं भाई, CAPF की जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 23 वालों की थी, उसके फॉर्म भी भर गए, एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम भी हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। अभी नया रिक्रूटमेंट जल्द ही आने वाला है आपका, दोबारा से यही रिक्रूटमेंट इस साल भी होगा 2024 में, जिसके लिए मैं आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन वाला वीडियो दूंगा जैसा ही आ जाता है SSC पे। अभी इस महीने में भी 1 से 2 रिक्रूटमेंट SSC देने वाला है। तो जो भी लोग इंडिया देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को एम कर रहे हैं, तो वीडियो में ज़रूर जुड़े, और ख़ासकर चैनल से भी जुड़े कि आगे की आप लोगों को बातें पता लगती रहे। प्रिपरेशन भी जल्द से जल्द आप लोगों को दी जाएगी। आपको बता दूं, यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है, बिना एग्ज़ाम के इसमें नहीं मिलता किसी को जॉब, आपको एग्ज़ाम निकालना होता है। एग्ज़ाम निकाल लिया तो अच्छी बात। और जो पुलिस की वैकेंसियाँ होती हैं, फोर्स की, आर्मी की, इन सारी वैकेंसी जो होती है, इसमें कैंडिडेट का मेंटली, फिजिकली, मेडिकली हर तरीके से फिट होना ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट पर जाएगा तो उस लोगों को, उनको फिजिकल भी पास आउट करना होगा, मतलब फिजिकल को भी निकालना होगा। मान के चलते आप लोग फिजिकल नहीं निकाल पाते हो तो आप बाहर हो जाते हो। मान के चले किसी ने एग्ज़ाम निकाल लिया, फिजिकल नहीं निकाला, तो वो बाहर हो जाएगा। मान ले फिजिकल भी निकाल दिया, एग्ज़ाम भी निकाल दिया, तो फिर वो आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेज उसका मेडिकल होगा, इस तरीके से होगा। फिर मेडिकल के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और फिर उसको वैकेंसी मिलेगी। तो ये 3 से 4 स्टेज है इस एग्ज़ाम में, होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर ये सब आप निकालोगे तभी आपको ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। अभी ये जो वैकेंसियों की संख्या है वो 1876 है। ठीक है, 2023 में। इस बार की कितनी आएगी मैं नहीं बता सकता, देखेंगे, इसी के आसपास नंबर देखने को मिलेगा। और ये इसका एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न ऑलमोस्ट हर साल सेम रहता है, थोड़े बहुत चेंज रहते हैं। तो एक बार जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन वीडियो चेक करें जो मैंने आपको दिया था इसके बारे में, कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है। देखिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों का ग्रेजुएट होना जरूरी है कहीं ना कहीं, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट ले लेते हैं। ये चीज़ मैं कैसे बता पा रहा हूँ, जब मैंने नोटिफिकेशन वीडियो करा था आपके लिए, तब मैंने बताया था कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी, ऑल इंडिया फॉर्म भर सकता है कैंडिडेट, वो किसी भी जगह से हो, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, कहीं से भी होगा ना इंडिया देश से, फॉर्म भर के इन वैकेंसियों को ले सकता है। मतलब सिर्फ इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल होते हैं और उनकी एज और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो बस वो फॉर्म भर सकते हैं, ये इसमें कंडीशन होता है। बाकी एक बार नोटिफिकेशन वीडियो भी देखें, फॉर्म भरने की वीडियो भी देखें, आपको फॉर्म भर के भी दिया गया था इस पर, इस रिक्रूटमेंट पे, वो भी देख लें। ठीक है, और एक वीडियो मैं इस बार वाले के सिलेबस के लिए अलग करूँगा, लोगों को सिलेबस एक एक समझाऊंगा कि लोगों को सिलेबस का वीडियो चाहिए होता है, तो उसका वीडियो मैं जल्द ही दे दूंगा, इस बार का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, जैसे ही आएगा आपको दूंगा। अभी देखिए, लोग कहते हैं हमें सिलेबस अलग से दो, हमें वैकेंसियों का बताओ कि वैकेंसियाँ किस तरीके से आती है, कट ऑफ ग्राफ एक बार ये भी है, तो कट ऑफ ग्राफ भी आपको जल्द से जल्द दूंगा कि भाई 10-10 साल, 20-20 साल में कैसे कट ऑफ ग्राफ रहे, तो आपको समझ आ जाए कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, आइडिया लग जाता है लोगों को, समझ रहे हैं। आप अगर कट ऑफ बता दोगे ना, जैसे हमने अगर आपको बता दी कि भाई 10 साल पीछे इस तरीके से कट ऑफ रही, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, इस बार भी कट ऑफ इस तरीके का जा सकता है। ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं होगा, पिछले ही ट्रेंड चलते हैं। हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा आ जाए, फॉर्म ज़्यादा चले जाए लोगों के, और एग्ज़ाम हार्ड आ जाए तो कट ऑफ में फ़र्क पड़ जाएगा, आसान आ जाएगा तो भी कट ऑफ में फ़र्क पड़ जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पिछले सालों पे ही कट ऑफ डिपेंड करेगा टोटली, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम का लेवल भी डिसाइड करेगा उस कट ऑफ को। ठीक है, तो ये सब रहता है। हाँ, अभी देखिए, मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ पेपर सेकंड का रिजल्ट, जिसके अंदर कट ऑफ आपकी आई है वो डिस्कस कर रहा हूँ, कितने लोगों को अब मेडिकल के लिए भेजा जाएगा ये डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो लिस्ट आपकी आई है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी हुए हैं उनके रिजल्ट की लिस्ट में डिस्कस करूँगा, नाम लेकर बताऊँगा कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जितने भी इंडिया के लोगों ने इस पर फॉर्म भरा, समझ लें, जो लोग नए हैं, जो कभी आगे चलकर इस वैकेंसी पर जाएंगे, कभी SI बनेंगे, SI सब इंस्पेक्टर बनेंगे, दिल्ली पुलिस में है, CAPF में, वो लोग भी समझ ले कि हमें कैसे जाना होगा, कैसे हमारा रिजल्ट आएगा। तो सारी चीज़ें, आप नए लोग जो होते हैं वो सोचते हैं हमारे काम का नहीं है, भाई आपके काम का भी है। अगर आप इसमें जाओगे आगे तो आपको भी समझ आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी पूरे इंडिया के सभी के लोगों के लिए खास रहेगी। और रही बात इसके रिजल्ट की, नोटिस की, सारा जो भी इसके इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ जो भी नया अपडेट अभी आया हुआ है, वो सारा लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, जहाँ से आप लोग आसानी से इसका रिजल्ट भी चेक कर लोगे, अपनी लिस्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा देर रात में आया था, ये कल आ गया था। ठीक है, 12 तारीख में इसका रिजल्ट आया था, आप देख लो, आपके स्क्रीन पर लिखा है पेपर 2 का रिजल्ट आ गया। जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए मेडिकल एग्जाम के लिए, ये आपका SSC वेबसाइट है। SSC कौन है? SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ये एक ऐसा कमीशन है दोस्तों जो कि इंडिया देश में गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटमेंट करेगा आप लोगों की, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई अलग अलग विभागों के लिए, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, स्टीनो हो, JHT हो, सब इंस्पेक्टर हो, और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हो गई, और
और भी बहुत सारी जो है पोस्टें रिक्रूटमेंट करते हैं ये अपने अलग अलग विभाग में इंडिया देश में, और इसके चलते कैंडिडेट फॉर्म भर के एग्ज़ाम निकाल कर प्रिपरेशन करके इसको निकाल सकता है आसानी से। अब आपको बता दूं एसएससी की अगर पूरे साल की वैकेंसियों की बात करूं तो पूरे साल में अगर मान लो तो लगभग ऑलमोस्ट इतना कह सकते हो कि हज़ारों की संख्या में या लगभग लाखों के करीब, लाख तो नहीं कहूँगा, हज़ारों की संख्या में इसमें वैकेंसी आ जाती है। आप सारी पूरे साल का एसएससी की रिक्रूटमेंट मिला लो तो हज़ारों में इसकी वैकेंसी आ जाती है। मतलब हज़ारों लोगों को यहाँ से जॉब मिल जाती है, ये आप मान सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ, लगभग 30-40 हज़ार या उससे भी ज़्यादा वैकेंसियाँ होती हैं पूरी साल की। ठीक है, हाँ इतनी ही होती है, आराम से 50 हज़ार के करीब। अब देखिए कांस्टेबल जीडी में ही आपकी वैकेंसी हो जाती है, वो 26 हज़ार के करीब अभी आई हुई है वैकेंसियाँ कांस्टेबल जीडी में। तो कहीं ना कहीं इस रिक्रूटमेंट में आपको यही बता रहा हूँ कि 40-50 हज़ार या उससे भी ज़्यादा वैकेंसी पूरे साल में रिक्रूटमेंट हो जाती है एसएससी से। यानी कि इतने लोगों को इंडिया देश में जॉब मिल जाती है हर साल, 40 से 50 हज़ार लोगों को। अब वो भाग्य किसके भाग्य में है वो वैकेंसी लेना, वो लोगों के ऊपर है। अगर वो जिस वैकेंसी को लेना चाहे ले सकते हैं, कि एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर के आप ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट आपके साथ बाकी चीज़ें डिस्कस कर लें। देखिए सबसे पहले आप ये देखो, इसका नोटिफिकेशन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, देखिए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में इसमें एग्जाम करा रहे थे। अब इन्होंने कहा है डिक्लेरेशन पेपर 2 के लिए टू कॉल कैंडिडेट फॉर मेडिकल। अब आप सबको मेडिकल के लिए जाना है। ये रिजल्ट आपका फिजिकल का है। आपको याद हो आपने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट दिया होगा। एंड्योरेंस टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एसआई के लिए दिया होगा। इसमें 2023 वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन। ये आपका 20 दिसंबर को 2023 में हो गया। अच्छा ठीक है, फिजिकल वालों का रिजल्ट आ गया पहले ही, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, आपको याद हो ये 20 दिसंबर में इसका रिजल्ट आ गया, जहाँ पर ये देखा गया कि 8544 कैंडिडेट पास हुए, जिसमें से मेल 7923 और फीमेल 621 शॉर्टलिस्ट हुए अपीयर करने के लिए पेपर 2 में। पेपर 2 ऑफ द सेड एग्जाम वाज कंडक्टेड, जो 8 जनवरी को हो गया। याद हो दोस्तों, अब ये एग्जाम पहले पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, ये एग्ज़ाम दिसंबर में होना था और दिसंबर में नहीं होकर ये जनवरी में हुआ, और जनवरी में 8 तारीख को हुआ। ठीक है, ये पोस्टपोन के बाद, हाँ यही पेपर 2 है और इसी का रिजल्ट अभी दिया गया है। नोटिस ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर्ड मोर देन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स। ठीक है, बिना बोनस मार्क्स के जोड़े आप पेपर 2 में अगर आप फिजिकल में पास कर गए थे, और ये जो पेपर 2 था आप पेपर 2 में पास कर गए थे, तो आप लोग मेडिकल में जाओगे। आपको बता दूं पेपर 2 जो आपका हुआ है वो 8 जनवरी को हो गया है। ठीक है, और उस हिसाब से आपका जो पेपर 2 रहा है उसमें आपकी जो कट ऑफ गई है वो इस तरीके से गई है। यूआर वालों को कम से कम 60 मार्क्स लाने थे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 50 मार्क्स लाने थे, अदर कैटेगरीज वालों को कम से कम 40 मार्क्स लाने थे। अगर आप लाए हो इतने मार्क्स तो आप मेडिकल के लिए चले गए। आपको कैसे पता लगेगा, आप लोग एग्जाम देकर आए, आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। बाकी अगर आपका लिस्ट पर नाम है इसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स इससे ऊपर आ गए हैं। एज पर द प्रोविज़न आप देखोगे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जितने भी हैं उनको बोनस मार्क्स मिले हैं पेपर 1 में और 2 में फॉर प्रोसेसिंग द रिजल्ट। मैं बता दूं नेशनल कैडेट कोप वालों का रिजल्ट बनाया गया है, जो पेपर 1 और 2 दोनों का रिजल्ट एनसीसी वालों का उनके बोनस मार्क्स देकर ही बनाया गया। तो एनसीसी वाले ये ना सोचे कि उनका रिजल्ट बोनस मार्क्स दे के नहीं बना है, और जो भी है मतलब बोनस मार्क्स जिसको मिलने थे उसको मिले हैं, जिसको नहीं मिल, देखिए बिना बोनस मार्क्स ऐड करे कैंडिडेट को इतने मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, अगर नहीं ला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेडिकल में नहीं जा रहे, इस बात का ध्यान रखना। बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स बाय द कमीशन इन पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन, कैटेगरी वाइज में क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो है अपीयरिंग इन मेडिकल एग्जाम, मैं आपको एक बार कट ऑफ बता दूं। ठीक है, कट ऑफ कितनी कमीशन ने डिसाइड करी, मतलब एसएससी ने तय कर लिया है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर आपके दोनों पेपर हो गए। अब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो आपके दोनों पेपर को कंबाइन कर कर एक कट ऑफ बनाई गई है। पेपर 1 के लिए कट ऑफ आपकी पहले मैंने डिस्कस कर ली थी, आपको याद हो जब पेपर 1 का रिजल्ट आया था तब मैंने आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करी थी। तो वो पेपर 1 पास करने वाले लोग गए फिजिकल में, एंड्योरेंस और स्टैंडर्ड टेस्ट में। उसके बाद वो पेपर 2 जो जिन्होंने भी दिया, तो पेपर 2 और 1 दोनों मिलाकर अगर आप कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स लाए हो तो आप लोग इसमें पास कर गए हो। मैं एक बार बताना चाहूँगा, फीमेल की बताऊँगा पहले कट ऑफ और फिर मैं मेल की बताऊँगा। महिला अगर कोई है और अनुसूचित जाति की है यानी एससी है तो उसके 213.393 से ऊपर मार्क्स अगर हैं तो वो दोनों पेपर मिलाकर, तो ऐसे 79 महिलाएं हैं जो आगे बढ़ी हैं, मतलब कि वो सभी मेडिकल एग्जाम में जा रही हैं। सेम एसटी अनुसूचित जनजाति
जाति 235.47 के करीब जिन महिलाओं के मार्क्स आए हैं, इसके ऊपर वो सारी महिलाएं जा रही हैं फिजिकल के लिए, जिनको सॉरी मेडिकल के लिए, जिसमें मैं आपको बता दूं 46 ऐसी महिलाएं यहाँ पर पास हो गई हैं। ओबीसी से 238 महिलाएं ऐसी हैं जो जिन्होंने ये दोनों कट ऑफ क्लियर कर दिया है, दोनों कट ऑफ मिलाकर। ठीक है, अब ये कट ऑफ मार्क्स के ऊपर अगर आपके हैं तो आप लोग मेडिकल में जा रहे हो। अब आपको अपने मार्क्स कैसे पता लगेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये रिजल्ट जब फाइनल आएगा तभी आप मार्क्स देख सकते हो। अभी सिर्फ अपना लिस्ट में नाम देखो, अगर लिस्ट में आपको दिखता है कि आपका नाम है तो इसका मतलब आपके मार्क्स इसके ऊपर आगे हैं, नहीं अगर दिख रहा तो इसका मतलब आप लोग इतने मार्क्स नहीं ला पाए हो। अभी सिर्फ यही है, बाकी तो इसका फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब उसके फाइनल रिजल्ट के भी बाद आप लोग देख पाओगे अपने एक्चुअल मार्क्स को कि आपके किस स्टेज पर कितने कितने मार्क्स आए। वो लोग आप फाइनल रिजल्ट के समय ही देखोगे, उससे पहले नहीं देख सकते हो। लेकिन उस रिजल्ट से पहले आप ये चीज़ यहाँ से क्लियर कर लोगे, अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो साफ सी बात है कि आप उसके मार्क्स उतने मार्क्स ले आए हो, और नहीं है तो इसका मतलब आप नहीं लाए। और ये बात आपको भी पता होगी, जब आप एग्ज़ाम देने गए और देकर आए तो आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो यूआर कैटेगरी में देखिए 309.9401 के करीब इनका कट ऑफ गया है। मतलब इनका कट ऑफ कितना ज़्यादा है, आप देखो एससी वालों का देखो महिलाओं में, और जनरल वालों का देखो, देख रहे हो लगभग 100 के करीब मार्क्स का डिफरेंस है। और 93 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसको भी पास कर लिया उन्होंने। तो 568 इनका जो है कैंडिडेट महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं इसके अंदर। मतलब इतनी महिलाओं को अपना लिस्ट में नाम देखने को मिल ही जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेल लोगों की कट ऑफ डिस्कस कर ले, अपने भाई लोगों की कट ऑफ डिस्कस कर ले। जितने भी भाई लोग कट ऑफ पास कर पाए हैं, तो बता दूं एससी वालों का 160.52 कट ऑफ गया है दोनों पेपर मिला के। एसटी वालों का देख लो। जनरल वालों का आप देखोगे ना, जनरल वालों का 294.98 कट ऑफ गया है मेल में, जिसमें 701 लोगों ने पास किया है इसको। ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हो। देखिए मोस्ट ऑफ द जनरल लोग करते क्या है, मैं आपको बता दूं, वो जनरल लोग ईडब्ल्यूएस से लेते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी जनरल लोग हैं वो लोग ईडब्ल्यूएस के तौर पर एग्ज़ाम निकालते हैं, ईडब्ल्यूएस के ही रिजर्वेशंस को लेते हैं। और कहीं ना कहीं सही भी है, अगर वो इसमें आते हैं तो वो इस चीज़ में भी जा सकते हैं। तो आपको बता दूं, इस तरीके से आप देखोगे जनरल लोग अगर ईडब्ल्यूएस में थे, उनके 1142 लोग सिलेक्ट हुए। कट ऑफ एक बार मार्क्स को आप देखें तो टोटल 6478 मेल और 500 के करीब फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो। तो लगभग 7000 के करीब लोग अब मेडिकल में जाएंगे, 7000 के करीब। ये कितना हो गया, ये लगभग हो गया वैकेंसी का 3 टाइम्स, क्योंकि वैकेंसी 2000 के करीब है, तो 3 टाइम्स से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। और इतना ही उन्होंने पहले बता रखा होगा कि हम मेडिकल में कितने टाइम्स लोगों को भेजते हैं, और उतना ही भेज रहे हैं उनको। ठीक है, अब ये आपको बता दूं कि मेडिकल एग्ज़ाम इसमें कब होगा। वो कह रहे हैं कि हम वेबसाइट पर जल्दी ही बता देंगे कि मेडिकल एग्ज़ाम कब हो रहा है। कैंडिडेट से एडवाइस है कि वो अपनी वेबसाइट को, यानी एसएससी की वेबसाइट को अपने, और जो एसएससी ने अपने रीजनल वेबसाइट बनाए हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्टर्न रीजन, और इस तरीके से वेबसाइट मिल जाएंगे एसएससी के, उस पर भी आप लोग इस चीज़ को चेक करते रहे। रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन रिगार्डिंग, ठीक है, एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल एग्जाम। मैं साफ कह रहा हूँ भाई, अपने रीजनल की, यानी सेंट्रल है आपका या ईस्ट वेस्ट जो भी रीजन है, वहाँ की वेबसाइट को चेक करते रहें। अभी आपको बता दूं, यहाँ पर 60 कैंडिडेट ऐसे हैं, 60 लोग ऐसे हैं विद हेल्ड ड्यू टू वेरियस रीज़न, बहुत सारे कारणों की वजह से 60 लोगों के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। ये 60 लोगों का रिजल्ट नहीं आया। रोल नंबर ऑफ दीज कैंडिडेट, लिस्ट 3 में इनके रोल नंबर भी दे दिए। ठीक है, इनका प्रोविजनली मेडिकल एग्ज़ाम होगा अभी, मतलब इनका एग्ज़ाम मेडिकल अभी होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं है। इनका मेडिकल एग्ज़ाम होगा अभी, तो वो कब होगा तो आपको बता दूं। अभी ये जो 60 कैंडिडेट हैं, आपका रोल नंबर इनमें आ रहा है, तो आपको बता दूं, आपको पता होगा कि किस कारण से आपका रिजल्ट रुका है। तो आपका रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, और उसके बाद ही बताया जाएगा कि आपका मेडिकल होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। अब आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट ने रिप्रेजेंटेशन दिया था रिगार्डिंग टेंटेटिव आंसर की, उसको देखते हुए एक फाइनल आंसर की बनाई गई आप लोगों की, मॉडिफाई करके। इन्होंने बोला है एंड द आंसर कीज हैव बीन मॉडिफाइड वेयर एवर नेसेसरी बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की और जो मार्क्स हैं आप लोगों के,
वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। मतलब कि आपका जो पेपर 2 का रिजल्ट बना है, जो आप 8 जनवरी को देकर आए हो, तो आप सभी को बता दूं भाई, इंडिया में जिस भी जगह से आप लोग एग्ज़ाम देकर आए, इसको साफ साफ यही है कि आपका जो फाइनल आंसर की है वो आप लोगों का इस पेपर 2 का जल्द ही आ जाएगा। प्लस आपके मार्क्स कितने बने हैं, कि जो लोग अपने आप को लिस्ट में देख पा रहे हैं उनके मार्क्स, और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स लोग जल्द ही देख लेंगे। क्योंकि आप लोगों की अभी लिस्ट आई है और ये पता लगा है कि आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आए, जिससे आप ये समझ पाओ कि आप लोग इस लिस्ट में नहीं हो या हो। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों के सभी के मार्क्स जो भी पास कर पाए हैं और नहीं कर पाए हैं, प्लस फाइनल आंसर की जिसके भी आप पर ये कट ऑफ तैयार हुआ है, ये आप लोगों को जल्द ही एसएससी देगा। मैं कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों को 20 फरवरी के बाद देखने को मिल जाएंगी, अपने मार्क्स भी, फाइनल आंसर कीज़ भी, और प्लस मेडिकल एग्ज़ाम कब होगा ये भी देखने को मिल जाएगा जल्द ही। और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए एक एडमिट कार्ड आएगा जिस पे ये लिखा होगा कि इस कैंडिडेट को मेडिकल एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, ये 12 तारीख का आपका नोटिस है रिजल्ट का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है भाई, ये कट ऑफ एक बार देख लो, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो भाई बढ़िया हुआ है आप सभी के साथ। तो एक बार इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप रिजल्ट सेक्शन पे इस पर क्लिक करना। आप यहाँ आओगे, यहाँ पे आप देखोगे इस पर CAPF पे क्लिक कर लेना। आपको यहाँ पर दिखेगा 12 तारीख में 3 नोटिस दिखेंगे। देखो ये 3 नोटिस है 12 तारीख में, आप देखो तीनों ही SI वाले रिक्रूटमेंट के हैं, इसमें जो CAPF और दिल्ली पुलिस वालों के। तो लिस्ट तीसरी तो वो है जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। पहली दूसरी लिस्ट है, पहली वाली महिलाओं की लिस्ट है जितनी महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं। दूसरी लिस्ट मेल की है जो मेल सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार लिस्ट 1 पे चलूँगा। हाँ देखिए, रोल नंबर ऑर्डर में दिया है इन्होंने लिस्ट को अभी, क्योंकि ये अभी आपका मेरिट नहीं बन सकता अभी, मतलब अभी आपका रैंक नहीं आ सकता इसमें। क्योंकि आपको भी पता है कि रैंक आपका कब आएगा, रैंक आएगा जब आपका मेडिकल हो जाए और सारा कुछ हो जाए, फाइनल रिजल्ट जब दिया जाता है तब रैंक दी जाती है। ठीक है, तो अभी कोई रैंक नहीं आई है आप लोगों की। सिंपल सी बात है, जिसका रोल नंबर 100400727 है, सुनैनिका शेरमाल, ये कैंडिडेट का नाम है, फीमेल लिस्ट है ये पूरी। फादर का नाम सुरम चंद है, और 1998 के फरवरी की 7 तारीख का बर्थ है, कैटेगरी 1 है। ठीक है भाई, तो सुनैनिका शेरमाल को कॉन्ग्रेचुलेसन है, आप मेडिकल के लिए जा रहे हो फाइनली। अभी देखिए मैं आपको बता दूं, कैटेगरी 1 मतलब ये अनुसूचित जाति से है, ST मतलब कि अनुसूचित जनजाति से है, इस तरीके से कैटेगरी लिखी हुई है। और एक चीज़ और आपसे कहूँगा, अगर आपकी कैटेगरी के आगे 9 लिखा है, इसका मतलब आप जनरल से हो, और 6 मतलब OBC है। हालांकि ये चीज़ लोगों को पहले से ही पता है। एक चीज़ और आपको कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली पुलिस वाले पोस्ट पे अप्लाई करे हैं लोगों ने, तो उनकी कैटेगरी के कोड के हिसाब से 0 मतलब EWS है, SC मतलब 1 है, और ST मतलब 2, इस तरीके से रहेगा। और CAPF वालों का बता दूं मैं, CAPF एंड CAPF UR फॉर CAPF। दिल्ली पुलिस वाले OBC में फॉर्म भरने वालों का जो है वो 5 है। ठीक है, हाँ, और 6 जो है वो OBC वालों का है। अभी देखिए इसमें क्राइटेरिया आपका हो गया सेम सेम, हमें समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों के अगर कैटेगरी के आगे 9 लिखा है, तो सिंपल सी बात है कि आपने जनरल के तौर पर फॉर्म भरा था। ठीक है, और आपके आगे अगर 0 लिखा है तो उसका मतलब वो EWS का बात हो रही है। तो ये लोगों को समझ आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सारा कुछ सेम रहेगा, 1 2 3 और 0 और 6 और 9 का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा। 6, अब मैं 4 5 और 6 का मतलब बता देता हूँ। 4 मतलब OBC है, दिल्ली पुलिस एंड UR, दिल्ली पुलिस वालों के लिए OBC 4 लिया गया है, और CAPF के लिए OBC 5 लिया गया है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग ध्यान से देख ले, एक बार इसको आपको समझ आता होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सुनैनी का शेरमाल जो है वो फर्स्ट, यानी कि वो SC है। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। प्रीति जो है वो, प्रीति जिनके फादर का नाम अनूप सिंह है, और ये 2003 के जून महीने की 6 तारीख का बर्थ है इनका। इनका रोल नंबर आपको दिख ही रहा है, और इनका कैटेगरी जनरल है। तो इस तरीके से है, पूनम, उर्वशी और पूजा देवी, लाविका और अंकिता, शिवानी, स्वाति और गीतिका, विशाली और शिवाती और सपना, नेहा, प्रीति और शिवानी, बबीता और वंदना शर्मा, ममता और तनु चौहान, सुमन जोशी, रंगीता
और सृष्टि पांडे, इस तरीके से आप लोग अपने नाम को देख लें। सिंपल सी बात है, आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा और सही उसके आगे आप लोग यहाँ से देख पाओगे ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है, जिससे कि आपको अपना रिजल्ट क्लियर हो जाए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लास्ट पेज पर। जैसे हम आ गए हैं लास्ट पेज पर, और लास्ट पेज में मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जितनी महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं वो 568 हैं। देखिए 568 महिलाएं ऐसी हैं जो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के लिए सब इंस्पेक्टर में पास कर गई हैं। अब वो मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल के बाद उनका आगे के स्टेज में वो जाएंगे। मेडिकल के बाद कुछ रह नहीं जाता है, मेडिकल के बाद फिर फाइनल रिजल्ट दिया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई और ये सारा प्रोसेस होता है। सेकेंड लिस्ट अपने भाइयों की डिस्कस करें, मेल लोगों की। तो मेल में मैं आपको बता दूं, शुभम कुमार, रोल नंबर लिखा है 1004006646। शुभम कुमार सोमनाथ फादर का नाम है। 1995 के नवंबर मंथ की 29 तारीख का बर्थ है और कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 मतलब क्या है, इस कैटेगरी में अनुसूचित जाति से ये कैंडिडेट है। अगर 9 होता तो जनरल और 6 होता तो ओबीसी। ठीक है, तो एक बार मैं बता दूं, नरेंद्र चौधरी जिनके फादर का नाम है सुभाष चंद्र, इनका 2001 के मार्च की 1 तारीख का बर्थ है। रविंदर कुमार जो है तरसेम लाल फादर का नाम, और 1994 के अप्रैल की 11 तारीख का बर्थ है और इन्होंने एससी कैटेगरी से इस एग्ज़ाम को निकाल लिया है। सेम आप देखोगे संदीप नाम है कैंडिडेट का, और अमर सिंह फादर नेम है, सचिन कुमार है, रघुदेव सिंह, अतुल शर्मा और विनय और विशाल लखोत्रा और मोतूप नगमी नमगियाल और विनय सरोज और सुनील दत्त पारस और राम भगत और अभिषेक कुमार भूषण सरनगल और वरुण शर्मा और अश्वनी कुमार, अरुण चौधरी और नितिन शर्मा जैसे कैंडिडेट जो हैं इन्होंने पास कर लिया है इस एग्ज़ाम को। अपने नाम के सही आगे रोल नंबर्स को ज़रूर देख लें कि आप ही का रिजल्ट है कि नहीं। ठीक है, रोल नंबर बिल्कुल एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो आपको बताएगी आप ही का रिजल्ट। मैं थोड़ा चलता हूँ आगे लिस्ट में आता हूँ, बिल्कुल आखिरी पेज पर आप देखोगे 6418 ऐसे अपने भाई हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को निकाला है। तो आप देख सकते हो ये आ गया। एक बार मैं टोटल नंबर और बता दूं कि कितने लोग मेडिकल में जा रहे हैं भाई, एक बार आप लोगों को इस नंबर को बता देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये लोग मेल की लिस्ट है, पूरी मेल की लिस्ट है और ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है और आप लोग एसएससी के वेबसाइट से भी ले सकते हो उसको। हाँ, ये इसमें कोई ऐसा है नहीं, आप कोई भी कैंडिडेट इस लिस्ट को जाकर देख सकता है। तो ये तो हो गई, हम लिस्ट वाली लिस्ट में थे। इस वाली लिस्ट में हमने देखा था कि कैंडिडेट जो महिलाएं थी वो थी 568। ठीक है, तो ये 6986 ऐसे लोग हैं जो इसमें पास कर गए हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। लगभग 7000 करीब मैंने जो बताया था वही नंबर है इसमें। हाँ, एक लिस्ट और है आपकी, ये तीसरी लिस्ट है। अब देखिए विद हेल्थ कैंडिडेट्स, मतलब कुछ कारणों से इनका रिजल्ट अभी नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पास नहीं कर पाए हैं या ये लोग फेल कर गए हैं। हो सकता है इसमें से कुछ लोग ऐसे हो जो लोग फेल कर जाएं, जिनको मेडिकल में नहीं बैठाया जाए। हो सकता है कि इन सभी को बैठा लिया जाए मेडिकल में इनके परफॉर्मेंस के बेस पर। तो हम ऐसा मान लेते हैं, आप देखोगे ये लिस्ट है लगभग 60 कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो आप अगर ये देखो तो मैं इसमें से 60 में से अगर मान लूँ कि 30 लोग, चले हम ऐसा मान लेते हैं कि 30 लोग मेडिकल में जा रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। हालांकि हो सकता है सारे ही चले जाए, इनके जो भी कारणों से इनके रिजल्ट फंसे हुए हैं। हम इनको अभी 30 मान लेते हैं कि 30 लोग इसमें से रिजल्ट में आगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इतना मानोगे कि ये 710 के करीब, 710 या 7010 के करीब लोग ऐसे होंगे जो कि आपके मेडिकल में जा रहे हैं। ठीक है, लीजिए मैं आपको एक एक्चुअल नंबर दे देता हूँ, लोगों को डेटा की बड़ी रहती है तो आपको एक बार बता दूँ, 7010 लोग मेडिकल में बैठेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा ही बैठेंगे लोग, और भी क्लियर कर दिया मैंने, इससे ज़्यादा ही बैठेंगे। इन 60 लोगों में कम से कम 30-35 तो ऐसे लोग होंगे जिनका रिजल्ट सही आ जाएगा और वो आगे जाएंगे मेडिकल में। तो 7010 के करीब लोग डेफिनेटली मेडिकल में जाएंगे। बाकी लोग इसमें से हो सकता है कुछ लोग ना भी जाएं, तो 7010 प्लस लोग मेडिकल में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा रिजल्ट आपके साथ डिस्कस हो गया है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के एसआई के रिक्रूटमेंट के लिए। तो सभी जिनने भी पास करा है, जिन भी लोग मेडिकल में जा रहे हैं, उन सभी को बधाइयाँ हैं भाई सबसे पहले, और जल्दी से जल्दी अपना मेडिकल निकालें और एसआई रिक्रूट हो जाएं। चलिए, यही था आपके पूरे रिजल्ट के बारे में।
और कोई भी आपका डाउट लगे इस बात से जुड़ा हुआ, कमेंट में बताना ज़रूर, और इस जानकारी को पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा दें, खासकर दिल्ली और हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, यानी पूरे इंडिया में लोगों तक शेयर करें कि उनका सेकंड पेपर रिजल्ट एसआई रिक्रूटमेंट डीपी में और सीएपीएफ में आ चुका है। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।